अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है वकार अहमद और आप देख रहे हैं टेक गीक्स। तो आज की इस वीडियो में हम लर्न करेंगे माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के बारे में। माइक्रोसॉफ्ट टीम एक ऑनलाइन मीटिंग ऐप है जिसके जरिए आप दुनिया में कहीं भी बैठकर ऑनलाइन मीटिंग्स कंडक्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट कर सकते हैं या किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर मिलकर काम कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट टीम्स आप लोगों को 250 पार्टिसिपेंट्स की लिमिट प्रोवाइड करता है, जिसका मतलब ये है कि 250 पार्टिसिपेंट्स दुनिया में कहीं से भी मिलकर एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर सकते हैं या फिर कोई भी एक ऑनलाइन क्लास अटेंड कर सकते हैं। इस वीडियो में हम लर्न करेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट टीम को यूज करने के कौन कौन से तरीके हैं और किस तरह से इसको यूज किया जाता है या फिर इसको यूज करने के लिए कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं। हमारा ज्यादातर फोकस ये होगा कि ऑनलाइन टीचिंग या फिर ऑनलाइन क्लासेस कैसे कंडक्ट की जाती हैं। मैं इसमें वो सारी पॉइंट डिस्कस करूंगा जो कि एक टीचर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है अगर वो माइक्रोसॉफ्ट टीम को यूज करके ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट करना चाहता है। तो इसलिए आप इस वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आप वो सारी इंफॉर्मेशन हासिल कर सकें जो कि एक टीचर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट करने के लिए। माइक्रोसॉफ्ट टीम्स को यूज करने के बेसिकली दो तरीके हैं। या तो आप उसको अपने वेब ब्राउजर से यूज कर सकते हैं या फिर उसकी डेस्कटॉप एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इंस्टॉल करने के बाद उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं दोनों वेज को डिस्कस करूंगा और मैं ये भी डिस्कस करूंगा कि कौन सा तरीका ज़्यादा बेहतर है माइक्रोसॉफ्ट टीम्स को यूज़ करने के लिए। तो सबसे पहले हम अपने ब्राउज़र में एक एड्रेस लिखेंगे teams.microsoft.com। जैसे आप इस पर एंटर करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का लॉगिन इंटरफेस खुल के आ जाएगा। एक और बात याद रहे कि माइक्रोसॉफ्ट टीम्स को यूज़ करने के लिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि कोई आपका यूनिवर्सिटी है, जैसे कि आपका कोई कॉलेज है, स्कूल है, उस ऑर्गेनाइजेशन के पास ऑफिस 365 की सब्सक्रिप्शन होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास ऑफिस 365 की ईमेल आईडी नहीं है तो आप अपनी यूनिवर्सिटी से या अपनी ऑर्गेनाइजेशन से रब्ता करें, आपको वो ऑफिस 365 की आईडी प्रोवाइड कर देंगे। आप माइक्रोसॉफ्ट टीम को उसी ईमेल आईडी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना आप लोग एक नॉर्मल माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट के साथ इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो मैं अपनी जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे ईमेल एड्रेस दी है, मैं ज़रा उसके साथ इस इंटरफेस से लॉगिन हो जाता हूँ। उसके बाद देखते हैं कि हमें और ज़्यादा फैसिलिटीज़ क्या मिलती हैं। जैसे आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के प्रोवाइड किए हुए ऑफिस 365 आईडी के साथ लॉगिन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। ये बेसिकली इंटरफेस है माइक्रोसॉफ्ट टीम्स का। यहाँ से आप लोग अपनी प्रॉपर टीम्स क्रिएट कर सकते हैं, अपनी ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट कर सकते हैं और हम इस सारे पैनल को वन बाय वन करके हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आ जाता है एक्टिविटीज़, उसके बाद आ जाता है चैट और इस तरह से काफ़ी सारे और भी ऑप्शन आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे। एक्टिविटी का मतलब यह है कि जो भी एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं टीम्स के बीच में, वो कोई चैट कर रहे हैं या कोई फाइल शेयर कर रहे हैं, तो आप लोगों को वो सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पर नज़र आती हैं बिल्कुल प्रॉपर इंटरफेस के साथ। और अगर मैं चैट की बात करूँ तो जो स्पेशली जैसे आप लोग व्हाट्सएप पे चैट करते हैं उसी तरह का इंटरफेस माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में भी है और आप लोग उसको उसी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे कि आप लोग व्हाट्सएप में यूज़ करते हैं। उसके बाद जो मेन सेक्शन है टीम्स का, इसको हम प्रॉपरली डिस्कस करेंगे कि आप लोग कैसे टीम्स क्रिएट कर सकते हैं या फिर उनमें क्या क्या फंक्शनलिटीज़ में मिलती हैं। उसके बाद एक और ऑप्शन है असाइनमेंट्स का। यहाँ पे जब आप लोग टीम्स बना लेते हैं, जब आप लोग क्लासेस बना लेते हैं तो आप लोग अपनी टीम मेंबर्स के साथ प्रॉपरली असाइनमेंट्स वगैरह भी शेयर कर सकते हैं। आप लोग जैसे फॉर सपोज एक टीचर हैं और अपने स्टूडेंट्स को असाइनमेंट्स वगैरह भी यहाँ से देख सकते हैं। और एक और ऑप्शन है हमारे पास कैलेंडर का। कैलेंडर के जरिए आप लोग अपनी प्रॉपर चीज़ें मैनेज कर सकते हैं, जैसे कि क्लास टाइम टेबल हो गया या फिर कोई मीटिंग टाइम टेबल हो गया या फिर आप लोग कोई इवेंट शेड्यूल कर सकते हैं। तो जो भी हम कैलेंडर के जरिए चीज़ें डिजिटली मैनेज कर रहे होते हैं वो आप लोग यहाँ पे इस माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के अपने कैलेंडर से भी मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद कॉल्स का ऑप्शन है, आप लोग कॉल्स वगैरह भी कर सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली उसके लिए आप लोगों को मे बी क्रेडिट चाहिए होगा या फिर आप लोग अपनी जो टीम मेंबर्स हैं उनको कॉल वगैरह कर सकते हैं। उसके बाद फाइल्स का ऑप्शन है हमारे पास। फाइल्स के ऑप्शन में हमारे पास आप लोग यहाँ पर अपनी टीम्स के साथ फाइल्स वगैरह शेयर कर सकते हैं, जैसे डॉक्यूमेंट हो गए या फिर कोई भी PDF फाइल्स हो गई या पिक्चर्स हो गई, जो भी मटेरियल होता है किसी भी प्रोजेक्ट पे या किसी भी क्लास में यूज़ करने के लिए। उसके बाद आप लोगों के पास एक ऑप्शन आता है यहाँ पे ऐप्स का। माइक्रोसॉफ्ट टीम्स आप लोगों को बहुत सारी एप्स प्रोवाइड करती है क्योंकि हमारे पास ये बहुत ज़्यादा पर्पसेस के लिए यूज़ होती है माइक्रोसॉफ्ट टीम्स। तो आप लोग इसके साथ एडिशनल एप्लीकेशंस भी इंस्टॉल कर सकते हैं और उनको यूज़ कर सकते हैं। तो लास्ट में हमारे पास ऑप्शन आता है डाउनलोड डेस्कटॉप ऐप का। अब मैं थोड़ा सा डिफरेंस आप लोगों को पहले बता दूं कि डेस्कटॉप एप्लीकेशन में और इस वेब ब्राउज़र की एप्लीकेशन में थोड़ा बहुत क्या डिफरेंस है और किसके क्या एडवांटेजेस हैं।
तो हम प्रॉपर सारे फंक्शनैलिटीज माइक्रोसॉफ्ट टीम्स की वेब ब्राउजर के जरिए भी यूज कर सकते हैं। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लोग माइक्रोसॉफ्ट टीम्स की डेस्कटॉप एप्लीकेशन को डाउनलोड करके फिर यूज करें, क्योंकि वो एक प्रॉपर ऐप है, डेडिकेटेड ऐप है, जो कि ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है, ज़्यादा इजीली आप लोगों को चीज़ें प्रोवाइड करता है कि आप लोग माइक्रोसॉफ्ट टीम्स को अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट टीम्स की डेस्कटॉप एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए आप जस्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे, या फिर एक दूसरा तरीका भी है, आप लोग सीधा सीधा अपने वेब ब्राउजर में जाके डाउनलोड माइक्रोसॉफ्ट टीम्स लिखेंगे, उसके बाद जो पहला एड्रेस आप लोगों को मिलेगा उस पर जैसे क्लिक करेंगे और उसके बाद आप लोगों के पास दो बटन आ जाएंगे। तो आप लोग डाउनलोड फॉर डेस्कटॉप जैसे क्लिक करेंगे तो आप लोगों की डेस्कटॉप के लिए ये एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाएगी और आप इंस्टॉल करके इसको आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लोग इस सेम एप्लीकेशन को एंड्रॉयड या iOS के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं मोबाइल पे सिर्फ इसीलिए रिकमेंड नहीं करूंगा कि मोबाइल पे सिर्फ मीटिंग्स अटेंड करने के लिए या फिर वीडियो कॉल करने के लिए काफ़ी है। लेकिन जबकि आप एक टीचर हैं, जबकि आप एक स्टूडेंट हैं और आप लोगों को डेफिनेटली नोट वगैरह बनाने होते हैं, कुछ लिंक्स कॉपी करनी होती हैं या कुछ डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड करके रीड करना होता है या अपनी कभी स्लाइड्स को शेयर करना पड़ता है, एक प्रोफेशनल माहौल चाहिए होता है, तो सारी चीज़ें मोबाइल के इंटरफेस से हो जाती हैं, लेकिन थोड़ा सा टफ हो जाता है। इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लोग माइक्रोसॉफ्ट टीम्स की डेस्कटॉप एप्लीकेशन डाउनलोड करके उसको इंस्टॉल करें और वहां से यूज करें। तो आपने देखा कि इसका कैसा इंटरफेस है। तो जैसे आप यहां से क्लिक करके डाउनलोड करेंगे तो आप लोगों की डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगी। मैंने ऑलरेडी इसको डाउनलोड किया हुआ है तो मैं आपको दिखा देता हूं। तो आपके पास ये कुछ इस तरह से डाउनलोड हो जाएगी। तो हम डेस्कटॉप एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेते हैं और ये भी देखते हैं कि इसको इंस्टॉल कैसे किया जाता है। जैसे ही आप इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगी। आपको कोई भी एक्स्ट्रा बटन वगैरह दबाने की ज़रूरत नहीं है और ये प्रॉपर्ली खुद ही बहुत ईजीली इंस्टॉल हो जाती है। उसके बाद आप लोगों के पास, जैसे मैंने कि डिस्कस किया, कि आप लोगों के पास ऑफिस 365 की ईमेल एड्रेस और पासवर्ड होना चाहिए, उसके साथ आप इसको लॉग इन कर सकते हैं। तो मैं उसी सेम अपनी ऑफिस 365 की अकाउंट के साथ इसमें लॉग इन करता हूँ। तो जैसे आप अपना आईडी और पासवर्ड डाल के लॉग इन करेंगे तो आप लोगों के पास आप देख सकते हैं वही सेम इंटरफेस खुल के आ गया है जो कि वेब ब्राउजर में खुलकर आया था और हमने कुछ चीज़ें भी डिस्कस की थी। जो मेन एडवांटेज है डेस्कटॉप एप्लीकेशन यूज़ करने का, कि जैसे आप कंप्यूटर को या फिर अपने लैपटॉप को ऑन करते हैं तो ये माइक्रोसॉफ्ट टीम्स खुद ही खुद लॉग इन हो जाता है और खुद ही खुद एक्टिव हो जाता है। मतलब आपको वेब ब्राउजर में जाके लॉग इन आईडी और पासवर्ड डालने की बार बार ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अब हम बात करते हैं कि हम लोग ऑनलाइन क्लासेस कैसे कंडक्ट कर सकते हैं, हम कैसे टीम्स बना सकते हैं स्टूडेंट्स के साथ, किस तरह कनेक्ट हो सकते हैं इस एप्लीकेशन को यूज़ करके। तो हमने बाकी के ऑप्शंस थोड़े बहुत डिस्कस किए थे, लेकिन हम आगे चल के भी थोड़ी बहुत चीज़ें और भी देखेंगे। जैसे हम टीम्स पे क्लिक करेंगे तो अब हमारे सामने दो ऑप्शंस आते हैं। एक आता है क्रिएट अ टीम, हम यहाँ से कंप्लीटली एक टीम क्रिएट कर सकते हैं, और दूसरा आता है हमारे पास ज्वाइन अ टीम विद अ कोड। ये बेसिकली ऑप्शन स्टूडेंट्स के लिए है। जब आप एक टीचर हैं और आप एक टीम क्रिएट कर देते हैं, उसके बाद आप लोग एक कोड जनरेट करते हैं और वो कोड व्हाट्सएप के जरिए, फेसबुक के जरिए, कोई भी आप चैनल इस्तेमाल करते हैं अपने स्टूडेंट्स के साथ कम्युनिकेट करने के लिए, आप वो कोड उनको प्रोवाइड कर देते हैं और वो कोड स्टूडेंट जैसे यहाँ पर आकर एंटर करता है और ज्वाइन टीम का बटन दबाता है तो वो आपकी टीम में ऐड हो जाता है। हम ये भी देखेंगे कि कैसे प्रॉपरली कोड जनरेट किया जाता है। तो सबसे पहले हम एक टीम क्रिएट कर लेते हैं। जैसे हम क्लिक करेंगे क्रिएट अ टीम के ऊपर, अब मैं इस टीम का कोई भी नाम रख देता हूँ। फॉर सपोज जैसे मेरी कोई क्लास है तो मैं रख देता हूँ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, और उसके बाद आप लोग कोई भी डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पर एक ऑप्शन आते हैं प्राइवेसी का। प्राइवेसी का मतलब ये है कि दो ऑप्शन है, प्राइवेट या पब्लिक। मतलब जब आप कोई टीम बना रहे हैं तो आप उनको दो टाइप की प्राइवेसी दे सकते हैं। प्राइवेट का मतलब ये है कि आप खुद से ही ओनली टीम ओनर कैन एड मेंबर्स, मतलब जो टीम क्रिएट कर रहा है, जो वही मेंबर्स को ऐड कर सकता है। और एक सेकंड ऑप्शन है हमारे पास पब्लिक का। पब्लिक का मतलब क्या है कि कोई भी उस ऑर्गेनाइजेशन से, जिस ऑर्गेनाइजेशन से आप ताल्लुक रखते हैं, जैसे कि आप लोगों की यूनिवर्सिटी है, वहां पे स्टूडेंट्स हैं, वहां पे टीचर्स हैं, वहां पे प्रोफेसर्स हैं, वो सारे इस टीम का हिस्सा बन सकते हैं। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोग इस ऑप्शन को सिलेक्ट करें, क्योंकि आप लोग खुद मैन्युअली सारे स्टूडेंट्स को तो ऐड नहीं करेंगे। तो बेहतर यह है कि आप लोग पब्लिक रखें इसको और फिर नेक्स्ट कर दें। फिर हमारी
टीम क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो उसके बाद आप लोग यहाँ पर कोई भी मेंबर ऐड कर सकते हैं। अगर आप लोगों के पास उसका नाम पता है प्रॉपर, वो यूजर नेम क्या है, या फिर उसकी ईमेल एड्रेस पता है, तो आप लोग उसको प्रॉपरली वहां से ऐड कर सकते हैं। तो मैं एक मेंबर ऐड करता हूं, मुझे उसकी ईमेल एड्रेस पता है, तो मैंने उसकी ईमेल एड्रेस टाइप करके जस्ट उसके ऊपर क्लिक किया तो वो मेरे पास ऐड हो चुका है। तो उसके बाद हम जैसे ऐड का बटन दबाएंगे तो वो प्रॉपरली ऐड हो जाएगा हमारे पास। उसके बाद हम क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। अब ये इंटरफेस एक्चुअली हमारी टीम का है, या फिर आप कह सकते हैं जब आप अगर आप ऑनलाइन टीचिंग के लिए इस चीज़ को इस्तेमाल करें तो आप कह सकते हैं कि ये एक प्रॉपर क्लासरूम है। तो आप लोग देख सकते हैं जैसे हमने लॉगिन किया है तो यहाँ पर छोटी छोटी डिटेल्स आना स्टार्ट हो गई हैं। सॉफ्ट टेस्ट 1, ये मेरी कुछ टेस्टिंग के लिए अकाउंट्स हैं, तो आप लोग भले इसको इग्नोर कर दें, मैं फिलहाल टेस्टिंग ही कर रहा हूँ आप लोगों को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, तो मैंने कुछ टेस्टिंग अकाउंट्स इस्तेमाल किए हैं। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे प्रॉपर एक इंटरफेस बनकर आ गया है। आप लोग कुछ टाइप कर सकते हैं, कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं, और ये कॉन्वर्सेशन कंप्लीटली आपके स्टूडेंट्स को या फिर जो भी मेंबर है इस टीम में उनको नजर आएगी। तो हम चलते हैं अपने इंपॉर्टेंट पार्ट के ऊपर कि आप लोग कैसे एक मीटिंग शेड्यूल कर सकते हैं, या फिर आप कैसे एक ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं जिसके जरिए आप लोग अपने स्टूडेंट्स को टीच कर सकते हैं। सो उसके लिए आप लोगों को जाना होता है कैलेंडर में। जैसे ही आप कैलेंडर में जाएंगे तो आप लोगों के सामने दो ऑप्शंस यहाँ पे ऊपर नजर आ रहे होंगे, एक है मीट नाउ, एक है न्यू मीटिंग। तो आप लोगों के पास मीट नाउ का ये मतलब है कि आप लोग अभी के अभी मीटिंग करना चाहते हैं, मतलब इंस्टेंट मीटिंग करना चाहते हैं आप लोग अपने सारे मेंबर्स के साथ। और उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है एक न्यू मीटिंग का। न्यू मीटिंग पे हम जैसे क्लिक करते हैं तो आप लोगों के पास कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाता है। सबसे पहले आप लोगों ने एक टाइटल लीड करना होता है। टाइटल का मतलब ये है कि आप उस क्लास का या कोई भी नाम रख सकते हैं। फॉर सपोज मैं रख देता हूं ऑनलाइन मीटिंग। आप लोग टॉपिक वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे और उस ऑनलाइन मीटिंग के लिए। उसके बाद आप लोगों के पास जो सेकंड सेक्शन है इसमें आप लोग खुद रिक्वायर्ड अटेंडीज के ईमेल्स ऐड कर सकते हैं, ताकि मतलब इस मीटिंग में सिर्फ वही आ सकते हैं, इसके अलावा नहीं आ सकते। ये ऑप्शनल है, मतलब आप अगर फिक्स करना चाहते हैं कि सिर्फ लिमिटेड या पर्टिकुलर स्पेसिफिक लोग ही इस मीटिंग को अटेंड करें तो आप लोग वहाँ पे इनकी ईमेल्स डाल सकते हैं। अब फॉर सपोज यहाँ पे आप लोग डेट रख सकते हैं कि आप लोगों ने किस डेट पे ये मीटिंग रखनी है, मतलब आप यहाँ पे एक प्रॉपर शेड्यूल कर रहे हैं। फॉर सपोज किस टाइम पे रखनी है, 6 बजे से लेकर आप लोग 6:30 तक इस मीटिंग को रख सकते हैं। तो लेकिन आप लोग यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं। फॉर सपोज आप लोगों के पास मल्टीपल ऑप्शन मिल जाते हैं, 1 आवर के, 2 आवर के, 3 आवर के, 4 आवर के, या फिर आप 24 आवर्स का भी रख सकते हैं। मतलब ऑनलाइन मीटिंग आप 24 आवर्स की भी रख सकते हैं। तो फिलहाल मैं टेम्प्रेरी सिर्फ 30 मिनट्स की मीटिंग रखता हूँ। उसके बाद हमारे पास इस ऑप्शन में डिफरेंट ऑप्शन में मिल जाते हैं एवरी वीकडे, मतलब मंडे टू फ्राइडे, डेली। इसका मतलब ये है कि आप लोग जब एक मीटिंग शेड्यूल कर रहे हैं उसके बाद अगर आप डेली रख देते हैं, मतलब डेली वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं, दिस मीन्स कि आपकी वो मीटिंग आपको डेली बेसिस पे शेड्यूल नहीं करनी पड़ेगी, डेली बेसिस पे क्रिएट नहीं करनी पड़ेगी, वो उसी टाइम पे एक्टिव रहेगी। आप डेली बेसिस पे उस मीटिंग को ज्वाइन करके अपनी क्लास वगैरह दे सकते हैं। इसी तरह से आप लोग वीकली भी रख सकते हैं, इसी तरह से आप लोग मंथली भी रख सकते हैं और ईयरली भी। उसके बाद आपने यहाँ पे चैनल में ऐड करना है कि आप किस कोर्स की ऑनलाइन क्लास कंडक्ट करना चाहते हैं। जैसे हमने एक टीम बनाई थी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की, उस पर क्लिक करेंगे और जनरल पे क्लिक करेंगे। इसका मतलब ये है कि जो भी टीम मेंबर इस कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की क्लास में होंगे वो इस मीटिंग को ज्वाइन कर सकेंगे और उनके पास इस मीटिंग की नोटिफिकेशन भी चली जाएगी। और आप लोकेशन वगैरह ऐड कर सकते हैं कुछ भी, और उसके बाद आप लोग कुछ डिटेल्स वगैरह यहाँ पे दे सकते हैं। फॉर सपोज कुछ समरी दे सकते हैं कि इस मीटिंग में क्या एजेंडाज कवर होंगे, क्या टॉपिक्स कवर होंगी। उसके बाद जस्ट आप लोगों ने सेंड पे क्लिक करना है। जैसे आप सेंड पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों की थोड़े से वेट के बाद ऑटोमेटिकली एक मीटिंग क्रिएट हो जाएगी आपके कैलेंडर में। और उसके बाद आप लोग जैसे टीम्स पे जाएंगे तो आप देख सकेंगे जो आपने मीटिंग शेड्यूल की है ऑनलाइन मीटिंग, जैसे अभी देख सकते हैं मैंने 6 AM पे मैंने मीटिंग शेड्यूल की है, तो वो इसी तरह की सेम नोटिफिकेशन आपके स्टूडेंट जिनके साथ आप लोगों ने ये शेयर किया हुआ है उनके पास भी ये शो होगी। मतलब आपके जो स्टूडेंट्स होंगे वो इजीली इसको देखकर वापस ज्वाइन कर सकेंगे। उसके बाद अगर हम दोबारा कैलेंडर पे जाएं
और अपनी मीटिंग पे जाएं, तो यहाँ पर हम दोबारा एडिट कर सकते हैं। फॉर सपोज अगर आप टाइम आगे पीछे करना चाहते हैं, या फिर टाइम बढ़ाना चाहते हैं, या फिर उस क्लास को कैंसिल करना चाहते हैं, तो आप लोग यहाँ पर आके दोबारा उसको एडिट भी कर सकते हैं। और एक बात, फॉर सपोज आप किसी भी स्टूडेंट को या किसी भी पार्टिसिपेंट को, टीम के मेंबर को आप लोग लिंक भेजना चाहते हैं कि जैसे वो कोई भी उस लिंक पे क्लिक करे और वो इस मीटिंग में ज्वाइन हो जाए। फॉर सपोज यहाँ पर आप लोगों के पास यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा होगा ज्वाइन माइक्रोसॉफ्ट टीम मीटिंग्स। आप जैसे इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा कॉपी लिंक। इस लिंक में क्या आता है, मैं आपको एक टेक्स्ट पे लिख के दिखा देता हूँ। आप लोगों के पास एक लॉन्ग लिंक आ जाएगी, आप देख सकते हैं बहुत बड़ी लिंक है। मतलब आप लोग अपने स्टूडेंट्स के साथ ये लिंक व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे किसी भी तरह से शेयर कर देंगे। जब आपके स्टूडेंट्स जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो वो डायरेक्टली आपकी मीटिंग में इन हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन आपको डेफिनेटली उनको परमिशन देनी पड़ेगी। अगर वो अपने अकाउंट से लॉगिन हो रहे हैं और ये मीटिंग पे क्लिक कर रहे हैं तो मतलब वो डायरेक्टली आपकी मीटिंग में आ जाएंगे और वो मीटिंग आप लोगों की अटेंड कर पाएंगे। तो आप लोग ये लिंक शेयर कर सकते हैं जब आप अपने स्टूडेंट्स को मीटिंग में बुलाना चाहें। तो उसके बाद आप लोग यहाँ पर चेंजेस कर सकते हैं। उसके बाद जैसे आप लोगों की एक बार मीटिंग शेड्यूल हो जाए और अब वो टाइम हो चुका है, आपने दोबारा आकर लॉगिन किया, अब वो मीटिंग आप लोग स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप उस मीटिंग के ऑर्गेनाइजर हैं तो आप आकर ज्वाइन करेंगे। जैसे आप ज्वाइन पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने कुछ डिफरेंट ऑप्शंस आ जाएंगे, जैसे कि आप लोग वेब कैम को ऑन रखना चाहते हैं या फिर ऑफ रखना चाहते हैं, या फिर अपना माइक्रोफोन ऑन रखना चाहते हैं या फिर ऑफ रखना चाहते हैं। तो और एक थर्ड ऑप्शन भी है जो कि माइक्रोसॉफ्ट टीम में काफ़ी बेहतर फीचर उन्होंने प्रोवाइड किया है। आप इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो आप लोगों के पास साइड में एक पैनल आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि जैसे मोस्टली हम जो भी टीचर्स होते हैं वो क्लास घरों से बैठ कर क्लास कंडक्ट कर रहे होते हैं, ऑनलाइन क्लास कंडक्ट कर रहे होते हैं, तो उनके बैकग्राउंड में कभी कभी चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं, या फिर प्राइवेसी के लिए आप लोग यहाँ से बैकग्राउंड सेटिंग भी कर सकते हैं। फॉर सपोज अगर मैं कोई भी एक बैकग्राउंड सेलेक्ट करता हूँ, जैसे ये ब्लर वाला है, जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं कि जो मेरा पीछे का बैकग्राउंड है वो ब्लर हो चुका है। और अगर मैं फॉर सपोज कोई भी दूसरा बैकग्राउंड सेलेक्ट करता हूँ, फॉर सपोज मैं ये कर लेता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि जो मेरा पीछे वाला बैकग्राउंड था वो रिमूव हो चुका है और वो इस पिक्चर से रिप्लेस हो चुका है। तो आप लोग यहाँ से बैकग्राउंड सेटिंग्स भी कर सकते हैं। उसके बाद आप जैसे ज्वाइन नाउ पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों की जो ऑनलाइन मीटिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो आप इस वक्त इस मीटिंग में मैं अकेला मौजूद हूं, तो इसलिए मेरा कैमरा मुझे मेरे सामने नजर आ रहा है। मैं एक टेस्टिंग के लिए एक फॉर सपोज एक स्टूडेंट को ऐड कर लेता हूं, उसके बाद देखते हैं कि हमारा इंटरफेस कैसे आता है। जैसे ही कोई स्टूडेंट यहाँ पर आकर हमारी मीटिंग ज्वाइन करेगा तो वो यहाँ पर विजिबल हो जाएगा। मेरे पास फिलहाल एक ही है टेस्ट अकाउंट, तो यहाँ पर आप लोगों को एक ही नज़र आ रहा है। तो लेकिन जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स होंगे तो यहाँ पर प्रॉपरली सारे नज़र आएंगे और सबकी वीडियोस वगैरह भी आप देख सकते हैं वो किस तरह से ज्वाइन कर रहे हैं, आप लोग कम्युनिकेट कर पाएंगे उनके साथ। और उसके बाद अगर यहाँ पर कुछ ऑप्शंस हैं इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर तो आप लोग अपनी कैमरा को ऑन ऑफ कर सकते हैं, अपनी माइक्रोफोन को ऑन ऑफ कर सकते हैं। और उसके बाद एक ये ऑप्शन है कॉन्वर्सेशन का। आप यहाँ से अपने स्टूडेंट्स के साथ या जो भी मीटिंग में मेंबर्स हैं उनको कुछ भी टेक्स्ट वगैरह सेंड कर सकते हैं, या फिर आप लोग कोई फाइल भेज सकते हैं, या फिर कोई अटैचमेंट भेज सकते हैं यहाँ पर, और आप लोगों को वहाँ से रिप्लाई भी आएंगे। मतलब प्रॉपरली कम्युनिकेशन आप टेक्स्ट के जरिए भी यहाँ से कर सकते हैं, कोई लिंक्स वगैरह के जरिए लिंक्स वगैरह भी शेयर कर सकते हैं। उसके बाद आप लोगों के पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं यहाँ पर। जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन है वो है यहाँ पे शेयर का, और शेयर को हम बाद में डिस्कस करते हैं, उससे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं मोर एक्शंस। मोर एक्शंस में आप लोगों के पास बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं आप लोगों के पास। जब भी आप लेक्चर दे रहे होते हैं आप लोगों को कभी कभी ज़रूरत पड़ती है कि आप लोग उस लेक्चर को रिकॉर्ड करना चाहते हैं, तो यहाँ पर एक ऑप्शन आप लोगों के पास मौजूद है, जिसको आप जैसे ही क्लिक करेंगे, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस सेक्शन में। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। आप देखेंगे यहाँ पर एक रिकॉर्डिंग का बटन बन चुका है। मतलब आपका ये प्रॉपर लेक्चर, जो भी आप लेक्चर दे रहे हैं, ये लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है। और इसी तरह की नोटिफिकेशन आपके जो भी मेंबर्स हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं, उनके पास भी जाएगी। और उसके बाद शेयर पे अगर हम आ जाएं तो शेयर पे जब अब आएंगे तो आप लोगों के पास डिफरेंट विंडोज़ आप लोगों से पूछेगा कि आप लोग किस विंडो को शेयर करना चाहते हैं। फॉर सपोज आप लोगों ने कोई पीपीटी शेयर करनी है, कोई प्रेजेंटेशन शेयर करनी है, अब जैसे इस पावर पॉइंट पे अगर आपने वो ओपन की हुई है, जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप लोगों का कुछ इंटरफेस इस तरह से खुल जाएगा। तो मतलब आप लोग यहाँ पर जैसे बात कर रहे होंगे, आप लोग स्टूडेंट्स को अपनी स्लाइड्स दिखा सकते हैं और आगे पीछे चेंज कर सकते हैं, और ये सारी स्लाइड्स वगैरह आप लोगों की आपके स्टूडेंट्स को शो हो रही होंगी, और आप जो भी परफॉर्म करते हैं यहाँ पे इस पावर पॉइंट की स्लाइड्स पे वो आप लोगों के स्टूडेंट्स को नज़र आ रही होंगी। उसके बाद
जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों की जो भी पावर पॉइंट की स्लाइड शेयर हुई भी होंगी वो कैंसिल हो जाएंगी। इसी तरह से आप लोग मल्टीपल चीज़ें यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। लाइक आप लोग कोई फोल्डर दिखाना चाहते हैं या आप लोग कोई गूगल क्रोम की टैब दिखाना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पे पर्टिकुलरली सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जैसे आप लोगों की मीटिंग कंप्लीट हो जाती है और आप लोग जब मीटिंग को एंड कर देते हैं, फॉर सपोज आप लोगों की मीटिंग कंप्लीट हो चुकी है तो एंड करते हैं, तो आप लोगों को रिकॉर्डिंग कहाँ से मिलेगी इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है शेयर में। आप लोग यहाँ पर देखें, यहाँ पर आप लोगों को एक व्हाइट बोर्ड नज़र आ रहा होगा। व्हाइट बोर्ड मतलब ये भी कभी कभी यूज़ होता है। व्हाइट बोर्ड पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने व्हाइट बोर्ड ओपन हो जाएगा। इस व्हाइट बोर्ड को कभी कभी यूज़ किया जाता है। फॉर सपोज आपने इक्वेशंस लिखनी होती हैं या आप लोग कुछ ग्राफ्स ड्रॉ करके दिखाना चाहते हैं तो आप लोग इस व्हाइट बोर्ड को आराम से यूज़ कर सकते हैं। फॉर सपोज अगर आपने कोई ग्राफ बच्चों को दिखाना है तो आप लोग इजीली यहाँ से वो प्रॉपरली उनको बनाकर दिखा सकते हैं। इस तरह से आप लोग इक्वेशंस वगैरह यहाँ पे लिख सकते हैं। फॉर सपोज जो मैथमेटिक्स के टीचर हैं वो प्रॉपरली इसको इस व्हाइट बोर्ड को यूज़ कर सकते हैं। तो उसके बाद हम अपनी मीटिंग को एंड करते हैं और देखते हैं कि हम लोग जो रिकॉर्डिंग हो जाती है वो कहाँ पर जाती है और उसको कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे हम अपनी मीटिंग को एंड करेंगे तो उसके बाद आप अगर देखें तो यहाँ पर आप लोगों को ऑप्शन नज़र आ रहा होगा कि मीटिंग जो भी आप लोगों ने की है उसकी रिकॉर्डिंग स्टॉप हो चुकी है और वो रिकॉर्डिंग जो है माइक्रोसॉफ्ट स्ट्रीम पे अपलोड की जा रही है या सेव की जा रही है। तो यहाँ पर कभी कभी थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है क्योंकि उसको रेंडर वगैरह करने में, तो आपने थोड़ा सा वेट करना है। आप लोगों की रिकॉर्डिंग यहाँ पर विजिबल हो जाएगी, फिर उसके बाद आप लोग उसको इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे आप लोगों की ऑनलाइन मीटिंग की वीडियो सेव हो जाएगी तो आप लोग यहाँ पे क्लिक करके ओपन इन माइक्रोसॉफ्ट स्ट्रीम करेंगे। जैसे आप ओपन इन माइक्रोसॉफ्ट स्ट्रीम करेंगे तो आप लोगों के सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। आप लोग अपनी वीडियो को यहाँ पे प्ले भी कर सकते हैं और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप लोग अपनी वीडियो को डाउनलोड वगैरह भी कर सकते हैं। उसके बाद एक लास्ट चीज़, जब आप लोग कोई भी क्लासरूम बना रहे होते हैं, जो भी आप लोग टीम्स बना रहे होते हैं, तो आप लोगों ने कोड जनरेट करना होता है ताकि स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर स्टूडेंट्स ने उस क्लासरूम को ज्वाइन करना है तो यहाँ पर आकर एंटर कर वो कोड इजीली ज्वाइन कर सके। इस चीज़ को जनरेट करने के लिए आपको अपनी क्लास में जाना पड़ता है, उसके बाद मैनेज टीम्स में, उसके बाद आप लोगों ने आना होता है सेटिंग्स पे। सेटिंग्स पे आने के बाद यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ नज़र आ रही होगी टीम कोड की। यहाँ पर आप लोगों को फिर एक बटन मिलता होगा, बटन मिलेगा जो होगा जनरेट कोड। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने इस तरह का कुछ कोड, रैंडम कोड जनरेट हो जाएगा। आप लोग ये कोड अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करेंगे ताकि आप लोगों के स्टूडेंट्स इस क्लासरूम को जो कि आपने क्रिएट किया है उसकी ऑनलाइन मीटिंग्स या जो भी मटेरियल वगैरह जो भी आप लोग इस प्रॉपर ऑनलाइन चीज़ें परफॉर्म करेंगे उनको देखने के लिए वो इजीली इस कोड के जरिए ज्वाइन कर सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी आप लोगों के लिए। इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन सब तक पहुंच सके। थैंक यू।